जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। और संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। और संगत जी, एक रिक्वेस्ट है कि जो भी संगत जी अपना सत्संग भेजते हैं तो प्लीज़ वो अपना सत्संग क्लियर वॉइस रिकॉर्डिंग में भेजें, क्योंकि कई बार मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ। किस वजह से? वो ये है कि आप जो सत्संग भेजते हैं उसमें जो आपकी रिकॉर्डिंग होती है वो क्लियर नहीं होती है ना। तो आप भी यदि किसी का सत्संग सुन रहे हैं और उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग क्लियर नहीं है तो आप भी इतना इंटरेस्ट से उस सत्संग को नहीं सुनते हैं। तो कोशिश कीजिए कि क्लियर वॉइस रिकॉर्डिंग में अपना सत्संग शेयर करें। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के अमृत वेले का 7वां शुक्राना सत्संग है। लख लख शुक्राना सबसे पहले गुरुजी महाराज का मुझे अमृत वेले में उठाने का और मुझसे शुक्राना सत्संग करवाने का, मुझ पर अपनी इतनी बड़ी महिमा बरसाने का। लख लख शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज मैं गुरुजी के शुक्राना सत्संग में अपनी बेटी के सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरी बेटी अभी 2 इयर्स की है। संगत जी, जब गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी के द्वारा खुद से जोड़ा तो तब मेरी डॉटर 1.3 मंथ्स की थी, 1.3 इयर्स की थी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे सबसे पहले गुरुपा ने बताया कि तेरी बेटी पर एक बहुत बड़ा कष्ट है जो कि मैं छोटे में काट रहा हूँ, और उन्होंने बताया कि आज मैं रात को तेरे घर आऊँगा, मुझे पहचान लेना। संगत जी, उस टाइम ये बात मार्च की है। संगत जी, मैं 9 बजे सुंदरकांड पढ़ने बैठी हुई थी और मेरा आधा सुंदरकांड मैं पढ़ चुकी थी। तभी मेरी डॉटर अपने पापा के साथ रूम में थी। संगत जी, डोरबेल बजती है और मेरे जो नेबर हैं उनके ही कोई रिलेटिव थे जो कि घर आए मेरे। वो दिन लास्ट है जो फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम मेरे घर आए थे। तो ऐसे ही वो मेरा घर वाला ये पोर्शन देखने आए और पता नहीं क्यों वो पूरे घर में राउंड लगा के गए। संगत जी, उनके साथ एक पर्सन और थे जो कि जब गुरुजी बहुत यंग थे, बिल्कुल पतले थे, बिल्कुल वैसा फेस उनका मिल रहा था। वो मेरे घर के चारों तरफ एक तरीके से राउंड भी लगा रहे थे, घर को भी देख रहे थे। पता नहीं क्यों उस दिन मैंने सोचा कि आज ये मेरे घर को क्यों देख रहे हैं। वो उनके साथ आए और संगत जी वो आए और घर में राउंड लगाया, रूम में गए, बाथरूम में भी ऐसे ही देखा। उसके बाद वो थोड़ी देर गेट पर खड़े रहे। मैं जब सुंदरकांड पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में यही था कि गुरुजी महाराज, आपने कहा था कि आज आप आएंगे और आज आप चाय भी पी कर जाएंगे। गुरुजी महाराज, प्लीज़ थोड़ी देर रुक जाइए, मैं सुंदरकांड पढ़ मेरा कंप्लीट होने वाला है, प्लीज़ थोड़ी देर रुक जाइए। संगत जी, वो नहीं रुके थे, वो थोड़ी देर खड़े रहे और उसके बाद वो चले गए। संगत जी, उसके बाद ही ऐसा हुआ कि उनके जाने के 2 मिनट बाद ही मेरी डॉटर का पैर एक ट्रॉली के नीचे चला गया, वो गिर गई और उसके बाद उसने इतनी वॉमिट की, वो पूरा उसने मेरा बेडशीट गंदा कर दिया और पूरा फ्लोर उसने वॉमिट से कर दिया और वो इतना रोई। उसके बाद संगत जी, मैं कंटिन्यूसली बस सुंदरकांड पढ़ी रही थी। मैं बीच में नहीं उठना चाहती थी, मेरा बीच में नहीं छोड़ना चाहती थी। संगत जी, वो थोड़ी देर बाद ही अपने आप ठीक हो गई। और जब मेरा सुंदरकांड कंप्लीट हुआ, मैं रूम में गई तो मैंने देखा कि पूरा रूम उसने उस दिन उसने इतनी ज़्यादा वॉमिट करी। तो सबसे पहले मैंने गुरुजी महाराज का धन्यवाद किया कि पता नहीं आज क्या था। संगत जी, उसी दिन
जब डॉटर सो गई तो मैंने ड्रीम में सुबह देखा कि मेरी एक बुआ है जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, वो मेरे साथ मेरे ड्रीम में थी और वो मुझे कंटिन्यू ये कह रही थी कि मुझे शूज़, अच्छे शूज़ दे दो, मुझे अच्छे से मुझे चलने में दिक्कत होती है। तो मैंने कहा बुआ आप अच्छे वाले शूज़ पहन लो, मेरे ये शूज़ हैं, ये मेरे ब्रांडेड शूज़ है, आप ये शूज़ पहन लीजिए, आपको पैरों में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो उन्होंने पहन ली और वे मेरे साथ ही ड्रीम में चल रही थी। संगत जी अचानक ही वो एक जगह बैठी और मैंने उनके पैर से वो शूज़ निकाले और मैंने देखा कि उनका राइट पैर पूरा स्वेलिंग आ रखी थी उनके पूरे पैर पर। और बस इतना ही मैंने ड्रीम में देखा। जैसे ही मैं सुबह उठी तो मेरा बहुत मूड ख़राब हुआ कि आज मुझे ऐसा ड्रीम आया और मैं तभी समझ गई कि मेरी बेटी के राइट पैर में दिक्कत है, क्योंकि मुझे तो रात में नहीं पता था उसको किस पैर में लगी है, क्या है। संगत जी जब सुबह वो उठी तो वो चल नहीं पाई, उसके राइट पैर में बहुत दिक्कत थी। और संगत जी वो बहुत लंगड़ा के चल रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी इसके अलावा एक दिन ऐसा और इंसिडेंट हुआ कि मेरी डॉटर खेल रही थी और जो हम किचन में चलनी यूज़ करते हैं दूध के ऊपर ढकने के लिए या किसी के ऊपर भी, तो मेरी डॉटर वो किचन में से ले आई तो उसने वो खेल रही थी और उसने वो नीचे फ्लोर पे गिरा दी। अचानक से उसका पैर उस पर गया और उसका पैर पूरी तरह से दोनों पैर उसके बिल्कुल चौड़े हो गए। मैं बहुत ज़्यादा डर गई, बच्ची बहुत रोई, बहुत रोई। संगत जी उसके बाद तुरंत उसको हम डॉक्टर के लेके गए, उसी दिन लेकर गए, शायद उसी दिन हम उसको डॉक्टर के लेके गए और डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने बताया कि नहीं ठीक है, अभी वो चल पा रही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, कोई मेजर इंजरी नहीं हुई है, लेकिन ये बहुत बच गई, कुछ भी हो सकता था। उस दिन भी संगत जी गुरुपा ने जोड़ लिया था। गुरुपा महाराज का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का कि उन्होंने फिर से मेरी बच्ची के पैरों का कष्ट टाला। संगत जी जब गुरुपा से नहीं जुड़ी थी उससे पहले भी गुरुजी महाराज ने बच्ची की मेरी हमेशा रक्षा करी है, हमेशा उस पर कोई संकट कभी बड़ा आने ही नहीं दिया। संगत जी जब मेरी डॉटर सिर्फ 1 ईयर की थी तो मेरे पास एक लोहे का पलंग था जो कि हम लोग अभी मतलब फ्लोर पर ही हमारा गद्दा बिछा हुआ है। संगत जी उस टाइम पे उसको रखने की जगह नहीं थी, रेंट का घर है, थोड़ा छोटा है, तो संगत जी वो रूम में रखा हुआ था और मेरी डॉटर थी, मैं बाहर काम कर रही थी, पता नहीं कैसे वो पलंग पूरा मेरी डॉटर के ऊपर गिर गया। लोहे का पलंग इतना हैवी, 1 ईयर की बच्ची के ऊपर, बिल्कुल उसके ऊपर था वो पलंग, उसमें बीच में रोड्स लगी हुई थी काफ़ी मोटी। और वो तो संगत जी जब मैं देखी, मैं डर गई, बहुत ज़्यादा डर गई कि ये क्या हुआ। मैंने तुरंत पलंग उठाया, पलंग इतना भारी था लेकिन मेरी बच्ची को एक छोटी सी भी चोट नहीं थी कि उसको कहीं पे स्वेलिंग हो या कुछ भी पेन हो। मैं शिवजी महाराज का, भैरव जी का, भोलेनाथ बाबा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना करती हूँ कि पता नहीं क्या था, मेरी बच्ची को हमेशा उन्होंने बचाया, हमेशा उन्होंने बचाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी नवंबर में मेरे घर एक पर्सन आए थे जो मैं पहले भी काफ़ी बार अपना यह शेयर कर चुकी हूँ। तब उन्होंने मुझे बताया था कि कुछ तुम्हारे साथ जनवरी में वो एक डेट दे के गए थे कि इस डेट को तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होगा, लेकिन वो डेट को नहीं हुआ था कुछ भी। और 25 जनवरी को गुरुपा ने मुझे खुद से जोड़ा, 10 डेज़ या 9 डेज़ बाद उन्होंने मुझे खुद से जोड़ा। वो 9 डेज़ पहले की मुझे डेट दे के गए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि आपको एक धार्मिक यात्रा भी ब्लेस की है। और मुझे 13 अप्रैल में ही गुरुजी महाराज ने वैष्णो देवी की यात्रा ब्लेस की। तो संगत जी वो जब परसों नवंबर में मेरे घर आए थे, एक सिंधी अंकल थे, उन्होंने मुझे यह कहा था कि तुम अपनी बेटी के राइट पैर में एक काला धागा बांध दो और उस पर 3 गांठ लगा दो। तो संगत जी वह मैंने उनके जाने के बाद ही मैंने अपनी बेटी के पैर पे बांध दिया था। गुरुजी महाराज को पहले से ही पता था कि बच्ची के सीधे पैर पे कष्ट है। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी इसके अलावा एक छोटा सा और मतलब सत्संग कहते हैं छोटा ही शेयर करना चाहिए, सॉरी मैं थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये। संगत जी अभी की बात है ये, तो बच्ची के पैरों पे फिर भी कष्ट था, पता नहीं क्या था, शनि का था या क्या था, गुरुजी महाराज ही जाने। संगत जी मैं और मेरी बच्ची गुरुजी महाराज के आश्रम गए, उस दिन सोमवार का दिन था।
तो जब हम आधे रास्ते में पहुँचे तो एक छोटी सी बच्ची 5 साल की बच्ची आई और उसने कुछ नहीं मांगा, नहीं तो जो भी मांगते हैं बच्चे वगैरह वो यही कहते हैं कुछ दे दो। उसने डायरेक्ट बस मुझे यही कहा कि मुझे मेरी बच्ची को देख के कि मुझे इसके क्रॉक्स चाहिए। उसने पैरों में क्रॉक्स डाले हुए थे, आप मुझे ये दे दो आंटी। मैंने कहा बच्चा ये तो अभी बहुत छोटे हैं, आपके पैर तो बड़े हैं, आपको ये नहीं आएंगे। वो बोली नहीं आंटी प्लीज़ मुझे दे दो। मैंने कहा बेटा आपको नहीं आएंगे, ये आप क्या करोगी इनका। उसने बोला नहीं मुझे ये चाहिए। संगत जी वो क्रॉक्स बहुत अच्छे भी थे और दूसरा मेरे डर था सबसे बड़ा कि मैं घर जाके अपने हस्बैंड से क्या कहूँगी। संगत जी मैंने उस बच्ची को वहीं पे क्रॉक्स उतार के दे दिए। उसके बाद संगत जी जब हम गुरुजी महाराज के आश्रम पहुंचने वाले थे तो जहाँ से हम एंटर होने वाले थे अंदर गली के लिए और 1 किलोमीटर का ही डिस्टेंस था, तभी मुझे एक ट्रक पे लिखा हुआ दिखा कि काली प्रसन्न। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि माँ काली के उस दिन दर्शन हुए, माँ काली आई। संगत जी कुछ नहीं पता था, लेकिन मन में यह ज़रूर आया कि शायद बच्ची के पैरों का कोई संकट है जो कि ले गए हैं वो गुरुजी महाराज को ही पता। लेकिन बहुत बहुत शुक्राना उस दिन का। संगत जी उसके बाद में मैं गुरुजी महाराज के आश्रम पहुंची और हमने वहाँ से लंगर किया और हम घर आ गए। संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझसे 2-3 बार पूछा कि इसके क्रॉक्स कहाँ हैं वो, तो मैंने उन्हें टाल ही दिया और गुरुजी महाराज से यही कहा कि गुरुजी महाराज जी मुझसे पूछे ही नहीं, मैं इनको क्या बोलूँगी, ये फिर मुझे डांटेंगे। संगत जी उसके बाद आज का दिन अभी तक गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उन्होंने नहीं पूछा है। सबसे पहला बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी उसके 8 दिन बाद जब दोबारा सोमवार आया तो उस दिन मुझे ड्रीम में क्या आया कि मैंने फिर से किसी को देखा और मैंने ड्रीम में किसी बड़े को देखा जो कि कम से कम 25 ईयर्स की एज के होंगे और एक लेडी थी, वो लेटी हुई थी बिल्कुल, उनका एक पैर बिल्कुल मुड़ा हुआ था, वो चल फिर नहीं सकती थी। संगत जी मैंने जब ड्रीम में उनका पैर सीधा किया तो वो मेरी मतलब ड्रीम में मुझे यह दिखा कि वो मेरी ननद है और मैंने उनका पैर स्पर्श किया और उसके बाद जब मैंने देखा तो उनके नीचे के पैर में ही काफ़ी गड्ढा हुआ था और उस पर कीड़े लगे हुए थे, उनका पैर काफ़ी सड़ा हुआ था। पता नहीं गुरुजी महाराज ने फिर से कौन सा कितना बड़ा कष्ट काटा 8 दिन बाद ही बच्ची यह दिखा के। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना। और संगत जी उस दिन जब हम घर आए थे, मैं एक छोटा सी बात और बताना भूल गई। जब माँ काली प्रसन्न जो हमने देखा और जब हम घर आ रहे थे और घर की गली में एंटर होने से जस्ट पहले ही बाहर फिर से हमें एक ट्रक दिखा जिस पर लिखा था भैरव प्रसन्न। हे भगवान, हे काली माँ, हे भैरव बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। बस ऐसे ही खुश रहिएगा, बस हमेशा अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। हे माँ काली आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना माँ। हे गुरुजी महाराज बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज अब मैं समझ गई एक और बात छोटी सी कि उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कंटिन्यू 7 शनिवार माता काली को चुनरी चढ़ानी है श्रृंगार के साथ में। और यह कोई वो नहीं है कि मैंने भी अभी बीच में यही समझा कि मैं माता काली को चढ़ा चुकी हूँ, गुरुजी महाराज ने ही चढ़वाया है, लेकिन यह बार बार आ रहा है तो यह सही नहीं है। लेकिन गुरुजी महाराज का मैं महाराज आपसे माफ़ी मांगती हूँ सबसे पहले तो कि मैंने इतना 2 से 3 शनिवार निकाल दिए और मैंने यही सोचा कि अब यह मेरे लिए नहीं है, मैं चढ़ा चुकी हूँ माँ को। लेकिन नहीं, माँ काली ने मेरी पल पल रक्षा करी है। ड्रीम में मुझे इतनी बार दिखाया है, उन्होंने मुझे ड्रीम में दर्शन भी दिए हैं। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ माँ काली का। और गुरुजी महाराज अब हम फिर से बस आप ही चढ़वाएंगे माँ काली को चुनरी और श्रृंगार के साथ में आप ही करवाना गुरुजी महाराज, कोई गलती ना हो बस। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का। संगत जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा सत्संग सुना आज, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मुझसे कहीं भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने में भूल हुई है तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना गुरुजी महाराज, आप भी मुझे माफ़ करना। मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ अब। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। बस आज जो भी सत्संग सुन रहे हैं, अगर किसी के भी बच्चे पर कोई भी कष्ट हो महाराज, सत्संग सुनने के माध्यम से ही ख़त्म हो जाए। किसी के बच्चे पर कुछ भी ना हो, किसी के बच्चे को बिल्कुल चोट भी ना आए, मैं यही प्रार्थना करती हूँ।
बच्चे का दुख, बच्चे का दर्द नहीं देखा जाता। महाराज के आशीर्वाद से मेरी बच्ची को कुछ नहीं हुआ। कितनी बार तो उन्होंने संकट आने ही नहीं दिए मेरी बच्ची पर, और जो बहुत बड़े से बड़े संकट थे वो तो उन्होंने बिल्कुल छोटे में काट दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 14वां शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के मैसेज आते हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं पूनम आंटी छतरपुर दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती है उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। मैं गुरु मंत्र के साथ अपना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा ये शुक्राना सत्संग मेरी छोटी बेटी से रिलेटेड है। और मेरी बेटी काफ़ी टाइम से बीमार रहती थी। गुरु जी के मैसेज आते थे कि मैं तेरे बच्चे को कुछ होने नहीं दूंगा, और मैंने सोते सोते उसके सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए हैं। तो एक दिन मैं उसके लिए नाश्ता बना रही थी, तो उसमें मैंने उसके परोठे में गुरुजी ने 7 ओम के दर्शन दिए और एक त्रिशूल का दर्शन दिया। मैं तो कितना शुक्राना करूँ गुरुजी का, उतना कम है। मेरी बेटी को इस तरह ब्लेस किया कि जब मैं बेटी के दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास गई, तो मैं दूसरी डॉक्टर के पास गई थी और उसने पहले किसी और डॉक्टर से दवाई ली थी। और जिस डॉक्टर के पास मैं दवाई लेने गई थी, तो समझ लो हुआ तो वो डॉक्टर नहीं, वो गुरुजी ही थे, और जिनकी एक ही खुराक में मेरी बेटी ठीक है और आज तक ठीक है। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, अब उसको कोई तकलीफ़ नहीं है, वो अच्छे से जॉब कर रही है। और फिर गुरुजी का फिर मैसेज है, मेरा अगला शुक्राना सत्संग है फिर से, कि गुरुजी के मैसेज आते थे कि जब भी तेरे को ज़रूरत होगी या तेरे बच्चों को ज़रूरत होगी तो मैं जरिया बन के आ जाऊँगा। अब मैं फिर टेंशन में लगी, मेरे बच्चे बाहर जाते हैं। तो छोटी बेटी मेरी एक दिन कंपनी से आ रही थी, उसके पास पेमेंट थी कंपनी की 14,000 रुपये थे, पता नहीं कि 16,000 कितने थे मुझे नहीं मालूम सही से। तो रास्ते में कुछ लोग खड़े थे, 3-4 लड़के जो आवारा खड़े होते हैं। तो ऑटो वाले अंकल को कुछ काम था, तो उन्होंने कहा मैं अभी आता हूँ, तो आप तो 2 मिनट बैठना, मैं अभी आता हूँ। इतने में वो जो लड़के खड़े थे वो मेरी बेटी का पर्स छीन के भाग गए, और मेरी बेटी परेशान हो गई। रास्ते में आते आते उसका जब ऑटो वाले भैया अंकल आए, तो उन्होंने फटाफट ऑटो वहाँ से भगाया, और आगे आके थोड़ी दूर पे उनका एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट हुआ, मेरी बेटी गिर गई, उसके घुटने वगैरह में चोट आई, और ऑटो वाले अंकल को भी काफ़ी चोट आई। तो वहाँ पर एक गाड़ी आई जिसमें एक लड़का और लड़की थे। तो उन्होंने मेरी बेटी को उठाया और अपनी गाड़ी में बिठाया, उससे एड्रेस पूछ के मेरे गली के नीचे उसको घर पे छोड़ के गए। तो गुरुजी कब किस रूप में आ जाए कुछ नहीं कह सकते। तो गुरुजी आए थे, मेरी बेटी को जो घर तक पहुंचा के गई सही सलामत। और मेरी बेटी ने आके बताया कि मम्मी मैंने देखा तो मेरे को ना तो वो गाड़ी कहीं दिखी, ना मेरे को वो लड़का लड़की कहीं दिखे। मेरे को कुछ नहीं पता कि वो गाड़ी कहाँ गई, वो कहाँ गए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप किसी भी रूप में आ जाते हैं, कभी भी जरिया बन के आप आए और मेरी बेटी की आपने रक्षा की। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। तो मेरी बेटी का पर्स भी संगत जी मिल गया। जो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड थे, मेरी बेटी ने उनको बोला कि इस तरह यहाँ पर ऐसे ऐसे हुआ है, तो आप क्या मेरा पर्स ढूंढने में हेल्प करेंगे। तो उन्होंने पर्स वहाँ पर क्या कहते हैं CCTV कैमरे चेक करवाए, तो वो लड़के दिख गए वहीं आसपास। फिर उनकी ढूंढ मची, तो उन लड़कों के पास वो पर्स मिल गया। संगत जी, उसमें से 4,000 रुपये सिर्फ खर्च हुए थे, और मेरी बेटी का आधार कार्ड गायब हुआ था, बाकी सब कुछ ऐसे कैसे ही मिल गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी किस तरह से ब्लेस करते हैं हमें नहीं मालूम, और कब आकर हमारे सच में जरिया बन जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ऐन वक्त पे आके संभाल लेते हैं। और मेरे से कोई भी गलती हो रही हो, कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। मेरा अगला शुक्राना सत्संग है। फिर गुरु जी ने मुझे इसी तरह से एक दिन चाय में मेरे को ओम रूप में दर्शन दिए।
चाय घूमती गई, एक ओम, फिर दूसरा ओम, फिर तीसरा ओम, फिर चौथा ओम बनता गया। इतने अच्छे दर्शन थे कि मैं बता नहीं सकती। गुरुजी बहुत हर वक्त हैं। गुरुजी का मैसेज आता है कि जो तेरे घर में स्वरूप है मैं उसमें विराजमान हूँ और तेरे को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा अगला अगला शुक्राना सत्संग मेरे अंकल को लेके है। मेरे अंकल की तबीयत अभी 10 दिन पहले 15 दिन पहले बीमार ख़राब हुई थी, तो दवाई ली, तो हम टेस्ट वगैरह करा के आए थे। तो सैटरडे का दिन था, मुझे जाना था गुरुजी के दर्शनों के लिए, पर जहाँ पर टेस्ट कराए थे वहाँ से फ़ोन आ गया कि आपके हस्बैंड को ऐसे ऐसे काफ़ी इन्फेक्शन है, यूरिन में भी इन्फेक्शन है, ब्लड में भी इन्फेक्शन है, लीवर में भी है, तो आप ऐसे ऐसे डॉक्टर से मिलो। अब सैटरडे को शाम हो चुकी थी, डॉक्टर का मिलना भी मुश्किल था क्योंकि वो दिन उस डॉक्टर का नहीं था जिससे मेरे हस्बैंड का इलाज चल रहा था, मेरे अंकल का इलाज चल रहा था। और फिर हमने डॉक्टर को फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ली, तो इमरजेंसी में डॉक्टर ने हमको बुला लिया, हम चले गए। तो डॉक्टर ने देखते ही इनकी रिपोर्ट इनको एडमिट कर लिया। तो इनको एडमिट करा, 4-5 दिन ये हॉस्पिटल में रहे। और संगत जी, जो डाउट था मेरे को कि इनका जो यूरिन इन्फेक्शन हुआ था, इनका बाथरूम रुक रहा था, रुक के आ रहा था, तो मेरे को डर था कि किडनी में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए क्योंकि इनको शुगर और इनका भी पथरी का कुछ टाइम पहले ऑपरेशन भी हुआ था। तो पर जब सेकंड रिपोर्ट आई, जब उन्होंने डॉक्टरों ने फिर से टेस्ट किया, सेकंड रिपोर्ट आई तो उनका बिल्कुल रिपोर्ट सही थी, नॉर्मल थी सब कुछ। डॉक्टर ने उनको डिस्चार्ज कर दिया। आज वो घर पर हैं और हम सब ठीक हैं। मेरे अंकल पहले की तरह काम पे जा रहे हैं। इतनी जल्दी गुरुजी ने उनको स्वस्थ कर दिया। और बस मैं क्या बताऊं कि 15-20 दिन में ही सब कुछ, वो बीमार भी पड़े और ठीक होकर घर भी आ गए, सब कुछ हो गया। गुरुजी का फिर मैसेज आया, मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मैं आपके मंदिर आना चाहती हूँ, बड़े मंदिर। जब भी आदमी कुछ ना कुछ हो जाता है तो गुरुजी ने कहा मैं तो तेरे स्वरूप में हूँ, जो तूने मंदिर में जो मेरा जो स्वरूप रखा हुआ मैं उसी में हूँ, तेरे घर में ही हूँ मैं, तेरे को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी बहुत बहुत मेहर करते हैं, कब कहाँ क्या कराना है तो गुरुजी ही जाने। गुरुजी ने बोला जैसा मैं कराई जाऊँ वैसे करी चल, बस मैं वही कर रही हूँ। मेरे से उसमें कोई भी गलती हो जाता है उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो सॉरी आंटी जी। और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूँगी गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने अपने पहले भी सत्संग में ब्लैक मैजिक के जो सत्संग शेयर करे हैं, मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ कि अब मुझे पूरी तरीके से यकीन है कि हमारे घर से ब्लैक मैजिक कट गया है और मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। उसकी हेल्थ में बिल्कुल सुधार है। जो 2-3% कष्ट रह गया है वो भी शायद उसका मेडिसिन से अब पूरा हो ही जाएगा। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मैसेज आते हैं कि संध्या वेले शुक्राना कर और अपनी किस्मत का दरवाज़ा खोल। तेरे शुक्राने का वेट है, शुक्राना कर और तेरी किस्मत बदल दी है मैंने। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आए दिन घर के बाहर हमें बटरफ्लाइज दिखती रहती हैं जो कि पहले कभी सालों से मैंने नहीं देखी हैं। और एक नहीं कितनी सारी बटरफ्लाइज घर के आगे बैल्कनी में घूमती हुई दिखती है मुझे। तो ये प्रेजेंस शो कराती है कि गुरुजी हमारे बिल्कुल साथ हैं, अंग संग हैं। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुबा। इसी तरह बस अपने आप से लगाए रखना गुरुबा, हाँ, अपने चरणों में लगा जगह देना सबको, सब सर्बत का भला करना। गुरुजी से विनती है कि बस गुरुजी अपना साथ कभी मत छोड़ना, अपना हाथ हमारे सर पे हमेशा रखना। बाकी जो हमारे लिए अच्छा है वो आपको पता है, जो आप देंगे वो बेस्ट है, जो आप नहीं दे रहे वो और भी सुपर बेस्ट है। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत दिनों से अपने बड़े मंदिर नहीं बुलाया,
मेरी अरदास है आपसे कि आप मुझे जल्दी बड़े मंदिर अपने दर्शन को बुलाइए और मेरी दोनों फैमिलीज़ को, मेरे मायके साइड से भी और मेरे ससुराल साइड से भी, दोनों ही फैमिलीज़ को आप अपने आप से जोड़िए गुरुजी। मेरे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, उसके लिए भी मेरे लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बस मेरे अंकल जी की भी बुद्धि थोड़ी सी सेट करिए और वो जो भी उनकी ऐप है पीने के, खाने के, नॉनवेज वगैरह साला, उनको छुड़वाने में गुरुजी उनको ब्लेस कीजिए कि उनकी तबीयत के लिए वो ठीक नहीं है। उनको हमारा समझाना समझ नहीं आता गुरुजी, लेकिन आपके लिए बहुत छोटा सा काम है ये। प्लीज़ उनकी सारी आदतें छुड़वाइए और उनको सद्बुद्धि दीजिए कि वो अपने हेल्थ पे ध्यान दें। संगत जी, गुरुजी के भी मैसेज आ रहे हैं कि तेरे शरीर में कोई गुप्त बीमारी है जिसको मैं काट रहा हूँ, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे नहीं पता कि हमारे अंदर क्या बीमारी चल रही है, पर संगत जी, गुरुजी जो है वो कैंसर के, लीवर के, इस तरीके के सत्संग सुनवा रहे हैं। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो तो गुरुजी ही जाने, जो कि बीमारी बनने से पहले ही उसको सत्संग सुनवा के ही कटवा रहे हैं। इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि गुरुजी, मैं तो कोई बीमारी अफोर्ड ही नहीं कर सकती, मेरा तो घर ही रुल जाएगा अगर मुझे कोई बीमारी हुई तो। और मेरी बच्ची तो मेरे भी डिपेंडेंट है, और किसी को ज़रूरत हो ना हो, लेकिन बच्चों को माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबका गुजारा चल जाएगा लेकिन बच्चों का नहीं चलता। इसके लिए गुरुजी आपने हमारा ध्यान रख रहे हैं, आप हमारे साथ हैं, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं इसी के साथ अपना ये सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ और जल्दी नए सत्संग के साथ मिलूँगी। मैं सत्संग विराम करते वक्त गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सब संगत का और आंटी जी का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म पे ये सत्संग शेयर कर रहे हैं, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक पहुँच सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। और संगत जी, दूसरी संगत तक भी इस सत्संग को पहुंचाएं, ताकि और जो संगत हैं उन्हें भी गुरु जी की ब्लेसिंग भरपूर मात्रा में मिलती रहे और आपका भी भला होता रहे। क्योंकि हर सत्संग में किसी न किसी संगत के लिए ज़रूर कोई मैसेज होता है, ज़रूर उनके सवालों का कोई ना कोई जवाब होता है। तो संगत जी, आप भी सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी की ब्लेसिंग को और संगत तक पहुँचाएँ, ताकि आपका भी भला हो सके और दूसरी संगत जी का भी भला हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।